वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर, आप सभी को पता है एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड कर चुका हूं कि आपका फॉर्म ऑनलाइन कैसे होगा स्टेप वाइज। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके DBPST के टाइम। वो दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक तो यूपी का डोमिसाइल, ठीक, जो यूपी के कैंडिडेट हैं, और जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षण लेंगे कैंडिडेट OBC SC ST। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जल्दी से देखते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेड ऑपरेटर का, आप सभी को पता है फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, और असिस्टेंट ऑपरेटर का। ठीक है, ये दो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। जो वर्कशॉप स्टाफ का फॉर्म ऑनलाइन है वो होगा 27 जनवरी से। ठीक है, बाकी अभी दो फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। टोटल अभी तक कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं इस टाइम तक, अभी उसको भी बताने वाले हैं टोटल कितना फॉर्म अप्लाई अभी तक हो चुका है। बाकी ऑफिशियल हम आपको दिखाते रहेंगे तीनों का। ठीक है, हेड ऑपरेटर में कितने फॉर्म पड़े और असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने फॉर्म पड़े, वर्कशॉप स्टाफ में कितने फॉर्म पड़े। ठीक है, सभी तीनों बता दूंगा कितने कितने फॉर्म पड़े, अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, यहाँ देखो पॉइंट नंबर 6 में देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसमें देख लीजिए अधिनियम में सब छोड़ दीजिए, और यहाँ पे देखिए साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा गया। यहाँ देखो अनुसूचित 2 के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है, मतलब अनुमान नहीं है। यहाँ से रीड करते हैं और देखिए आगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप एक में आपको दिखाने वाले हैं कैसा होना चाहिए। उसके हिसाब से 1 अप्रैल 2021 किसकी बात हो रही है, जाति प्रमाण पत्र की। ठीक है, OBC 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का होना चाहिए, परंतु 28/2/2022 तक का होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके, ठीक है, 28 फरवरी 2022 के बीच में आपका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2021 से लेके 28 फरवरी 2022 के बीच में होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। मार्च में, जैसे मार्च का भी बनवा लोगे, मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च 2021 का नहीं चलेगा, 1 अप्रैल का बाद का ही होगा तभी चलेगा, परंतु 28 फरवरी 2022 तक का होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो प्लीज़ बनवा लीजिएगा, नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास अभी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, पूरे के पूरे अभी 28 दिन आपके पास हैं, आराम से बनवा सकते हैं, 2 दिन में बन जाता है बहुत ही आराम से। 40-50 रुपये 100 रुपये लेंगे, आराम से बनवा लीजिएगा। नहीं होगा तो गड़बड़ी मत करना प्लीज़, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में लास्ट में होता है DBPST में बच्चे जो हो छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं फाइनली। तो भैया इसको अगर आपके पास होगा इसके अंदर तो आराम से लगा दीजिए खुशी खुशी। अगर नहीं होगा 2 दिन लगेगा, 2 दिन में आपका बन जाएगा। आपके पास फॉर्म अभी 28 दिन है, बहुत आराम से भर लीजिएगा। ठीक है, वहीं भी बात करते हैं अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप के में इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति कहीं पे बात नहीं की गई है कि आपका 1 अप्रैल का होना चाहिए, लेकिन यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की गई है। यहाँ पे देखो इनकी बात की गई है। ठीक है, और अनुसूचित जाति अगर 3 साल का पुराना होगा तब भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से अगर आपके पास 21 का होगा, आपके पास इसके भी बीच में आ रहा होगा, तब भी आप लोग डाल सकते हैं। 20 वाला मत डालिएगा, 21 में होगा चाहे जो बना होगा, और अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट होंगे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट 28/2/2022 तक का होना चाहिए, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का होना चाहिए। क्लियर क्लियर पता चल गया होगा। बाकी आपका यहाँ पे प्रारूप कहीं नहीं दिया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे OBC वाले कैंडिडेट का प्रारूप अच्छे से जाति प्रमाण पत्र का दिया गया है। यहाँ बात करते हैं 7 पॉइंट में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 3 में, ठीक है, तथा भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र यानी जिसको बोलते हैं NOC प्रमाण पत्र इस भर्ती हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, जो भी होगा इसके अंदर ही होना चाहिए, इसके पहले नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अपना करवा लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, यहाँ EWS की बात हो रही है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी होने का स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय एवं
परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 के अनुसार हो तथा प्रमाण पत्र प्रारूप 6 दिनांक 1 अप्रैल, याद रखना है 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का हो, परंतु इस भर्ती जो अंतिम तिथि है 28/2/2022 तक का होना चाहिए। सेम वही बात की इनका भी EWS वाले का भी कैंडिडेट का ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का निर्धारित प्रारूप निर्धारित अवधि तथा अवधि का जाति प्रमाण पत्र प्रारूप प्रस्तुति न किए जाने अथवा भारत सरकार की सेवाओं हेतु मान्य अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उनको अनारक्षित श्रेणी में के अभ्यर्थी के रूप में किया जाएगा। कहने मतलब आप लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाओगे, उस डेट का जो डेट का इन्होंने मांगा है उस डेट का नहीं लगाओगे तो आपको जर्नल श्रेणी में डाल देंगे। तो जर्नल में जाते ही जर्नल की जितनी कटाव बनेगी उसके हिसाब से आपको लिया जाएगा, ठीक भैया। तो इसके हिसाब से कहने का मतलब यह है 1 अप्रैल से लेकर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच में होना चाहिए। तो अच्छे से आप लोग बनवा लीजिएगा, अगर नहीं होगा ज़्यादा पुराना मत लगाइएगा, 20 उसको मत लगाइएगा, आपके पास 21 वाला ही होगा अप्रैल के बाद का, तभी लगाइएगा। चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या फिर निवास हो, बनवा लीजिएगा, ठीक है। जाति और निवास बनवा लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। अगर 21 का अप्रैल के बाद का होगा तो बिंदास लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे 20 का होगा पुराना होगा तो पुराना नहीं चलेगा, बिल्कुल भी बनवा लीजिएगा या नया चलेगा, ठीक है। 1 दिन की टाइम है, 1 दिन 2 दिन आराम से बनवा लीजिएगा, टाइम बहुत है ऑनलाइन का पे, पूरा 28 दिन बचा हुआ है। 1 अप्रैल 2021 का और 28 फरवरी 2022 तक का 20 वाला लगा दो, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाओ, बिंदास चलेगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। बाकी अपना जो मार्कशीट वगैरह स्कोर का होगा, स्कोर कार्ड वगैरह अच्छे से भरिएगा, कब पास हुए हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसको भर दीजिएगा, जो जो मांगेगा अच्छे से भर देना, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और बहुत ही अच्छे से भरिएगा, गलत बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये सब अच्छे से भरा जाता है, गलती मत करना। बाकी अब प्रारूप को दिखाते हैं, प्रारूप देख लीजिए कैसा होगा प्रारूप। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी कैंडिडेट प्रारूप 1, प्रारूप 1 ले चलते हैं, आपको प्रारूप 1 दिखाते हैं, कहाँ गया, यहाँ देखिए प्रारूप 1 है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, आप उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप देख लेना। बाकी PDF फॉर्म में दिया गया, अच्छे से चाहे तो इसको फोटो कॉपी करा सकते हो या फिर PDF फॉर्म निकलवा के वहाँ पे जाके बनवा सकते हो, यहाँ पे जाओगे तब भी बन जाएगा, ठीक। प्रारूप आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे देखो और सबका प्रारूप 2 में देखो, एक इसका है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए है, प्रारूप आपको दिख रहा होगा, इनका एस चलेगा प्रारूप 2 में। बाकी प्रारूप 3 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका प्रारूप देख लीजिए, प्रमाण पत्र ऐसा होगा, यहाँ पे देखो PDF में सब कुछ अच्छे से दिया गया है। और प्रारूप 4 में देखिए, राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप देख लीजिए, यहाँ पे इनका है, दिख रहा है। और आपको दिखाते हैं प्रारूप 5 में देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वाले कैंडिडेट देखें, यहाँ पे देखो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, प्रारूप अपना देख लो, ये आपका प्रारूप है, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रारूप 5 ऐसा प्रारूप में चलेगा। बाकी 6 वाला देख लीजिए, एक इसका है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य, यहाँ से देखो, यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। ये इनका प्रमाण पत्र है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय प्रमाण पत्र, यहाँ देखो, यहाँ पे ये इनका प्रारूप है 6, ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से, ये चलेगा। यही सब है, बाकी सब कुछ बता चुके हैं आपका, अच्छे से बनवा लीजिएगा, टाइम आपके पास है। बनवाने के बाद फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, क्लियर। बाकी अदर राज्य की बात करते हैं, अदर वाले स्टेट जो बच्चे बात कर रहे हैं, आप लोग जो आओगे, चाहे झारखंड के हों, चाहे दिल्ली से हों, चाहे MP से हों, ठीक है, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे बिहार से, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है फॉर्म को वो अप्लाई कर सकता है। तीनों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे आओगे उत्तर प्रदेश में तो आप लोग जर्नल काउंट किए जाओगे, ठीक भैया। जितने कैंडिडेट अदर स्टेट वाले आएंगे उस जर्नल में काउंट किए जाएंगे, जर्नल कैंडिडेट, जर्नल के हिसाब से आपकी फाइट होगी, जर्नल के हिसाब से आपकी कटाव बनेगी, उसी के हिसाब से आपका सब कुछ लगेगा, ठीक है। बाकी आपका ना तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा और निवास प्रमाण पत्र हो सके आपका लगेगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं लगेगा, जर्नल में आप लोग काउंट किए जाओगे, क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, आपको पता चल गया होगा। जनरल वाले और अदर स्टेट वाले जितने बच्चे होंगे, चाहे OBC SC ST, आप लोग उत्तर प्रदेश में आओगे, जर्नल में काउंट किए जाओगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, पूरा ऑल इंडिया लेवल का फॉर्म है, ठीक है। कोई भी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बाकी UP के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आप वीडियो बना चुके हैं, अच्छे से आपको बता चुके हैं पूरा क्लियर। अब आपको बताने वाले हैं टोटल फॉर्म कितना भरा गया है, देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। ऑफिशियल हमको पेज पे जाना होगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर में कितना फॉर्म पड़ा है, हेड ऑपरेटर में अभी तक कितना फॉर्म पड़ चुका है,
यहाँ देखियो असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, आपको रिफरेंस आईडी नंबर मिलेगा REFA। उसके बाद इकाई, यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, वहाँ पे इतने सारे जीरो थे। लेकिन अभी तक कितना फॉर्म भरा है असिस्टेंट ऑपरेटर में? 1120 टोटल फॉर्म पड़ा है। यहाँ पे देखिए 1120, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, वहाँ पे 7 जीरो हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, REFA से। उसके बाद हेड ऑपरेटर की बात करते हैं, टोटल 930 फॉर्म पड़ा है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहीं से स्टार्ट हुआ था, जीरो से लेके यहाँ REFA से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक जीरो था, ठीक है। बाकी अभी तक फॉर्म पड़ा है 930, इसमें पड़ चुका है हेड ऑपरेटर में, और असिस्टेंट ऑपरेटर में अभी तक फॉर्म पड़ा है 1120। बाकी जैसे जैसे फॉर्म पड़ता रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी ऑफिशियल, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा सभी संख्याएं जीरो से, जाहिर सी बात है एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक भी इसमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सारी संख्याएं जीरो से स्टार्ट है। जितना फॉर्म पड़ेगा आपको पता चलता रहेगा। तो भाई यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तीनों वैकेंसी की जानकारी इसी स्मार्ट स्टडी पे आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।